नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको रोड टू फलाह की टीम की तरफ से नया साल मुबारक हो। आज इसी मुनासबत से हमने जो मौजू रखा है वो भी मुहर्रमुल हराम के हवाले ही से है। कुरान में सूरह तौबा आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 12 महीनों से मुतालिक अहकामात देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया अल्लाह के नोश्ते में 12 ही है। इनमें से 4 महीने मोहतरम हैं, यही ठीक ज़ाब्ता है, लिहाजा इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो और मुशरिकीन से सब मिलकर लड़ो जिस तरह वो सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। यहाँ 12 महीनों की तफसील बताते हुए बयान फरमाया अल्लाह ताला ने कि 4 महीने ऐसे हैं जिनमें अपनी जानों पर जुल्म मत करो। इन 4 महीनों की हुर्मत इस्लाम से पहले भी मौजूद थी, और ये 4 महीने कौन से हैं इसकी तफसील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि आप फरमाते हैं कि ज़माना घूम घाम कर अपनी असलियत पर आ गया है और साल के 12 महीने हुआ करते हैं, जिनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 3 महीने पै दर पै, ज़िलक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम, और फिर रजब। अब हम देखते हैं कि ये वो 4 महीने हैं जिनकी फजीलत और एहतराम मुशरिकीन तक किया करते थे, और इन 4 महीनों में कोई जंगो जदल, कत्ल व गारतगरी और लूट मार नहीं किया करते थे, ताकि इन 3 महीनों में हज के काफिले पुरअमन तौर पर मक्का पहुंच सके, और रजब में उम्रे के लिए अमूमन दुनिया भर से लोग यहाँ जमा हुआ करते थे। तो जब वो इन 4 महीनों की हुर्मत का ख्याल रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम तो अल्लाह के दीन के नाम लेवा हैं। फिर आगे देखते हैं हम कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्तिदाए आफरीनी से, यानी जब से अल्लाह ताला ने ज़माना बनाया, इस महीने को यानी मुहर्रमुल हराम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुक़द्दस और मोहतरम रखा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस थी। एक और हदीस है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में आई है। आपने इरशाद फरमाया कि जब आप मदीना हिजरत करके गए तो यहूदियों को आपने देखा कि वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। तो आपने उनसे पूछा कि तुम रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को इस दिन निजात मिली, इसलिए हम शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि हम शुक्र अदा करें। फिर आपने फरमाया कि इंशाअल्लाह अगले साल मैं 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा। यह आपने क्यों कहा? इसलिए ताकि यहूदियों से मुशाबिहत ना हो। इस्लाम की यही शान है कि इसकी हर चीज़ तमाम मज़ाहिब से मुख्तलिफ है, आला और अरफा है। ज़िलहज का मुहर्रम का जो महीना है, इसमें ये जो 10 मुहर्रम का रोज़ा है आशूरा का, ये रमज़ान के रोज़ों से पहले मुसलमानों पर फ़र्ज़ था। लेकिन फिर जब रमज़ान के रोज़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्ज़ किए तो इसकी फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई, लेकिन इसका सवाब बाकी है। तो अब भी अगर कोई 9-10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है या 10 और 11 का रोज़ा रखता है, क्योंकि ये दोनों ही दिन सहाबा कराम से साबित हैं। बहुत से सहाबा कराम ने 9-10 का रोज़ा रखा और कुछ ने 10 और 11 का भी रखा। तो फजीलत के एतबार से ये दिन बहुत एहतराम वाले हैं, अदब वाले हैं, मुक़द्दस हैं। इनमें की गई नेकी और इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद है। लेकिन इन्हीं दिनों में बहुत अजीम कुर्बानियाँ भी दी गई दीन के लिए। तो दीन कुर्बानी से ही अपने उरूज तक पहुँचता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी शेब अबी तालिब में किस तरह 3 साल बायकॉट किया गया उनके साथ। फिर उसके बाद आपको मक्का से निकाल दिया गया, फिर जो ताइफ में हुआ, फिर आपके कत्ल के जो मंसूबे बनाए गए, आपकी पूरी ज़िंदगी, सहाबा कराम की पूरी ज़िंदगी। जंग उहद में हम देखते हैं कि किस किस तरह से सहाबा कराम ने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में कुर्बान फरमाई। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, इन्होंने भी अपनी जान
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے دی، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کا قرب قربانی سے ہی ملتا ہے۔ تو آئیں ہم بھی عہد کریں کہ اس سال ہم بھی اپنی ان تمام برائیوں کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیں گے، ان عادتوں کو قربان کر دیں گے جو حائل ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور ان دنوں کی حرمت کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔